Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are targeting BBA, BCA, CET in the next year. अगर आप BBA, BCA, CET दे रहे हो, I want to try to convince you कि आप और भी एग्जाम्स दो related to BBA entrance exam. सिंपल सा रीजन ये है कि अगर BBA, BCA, CET के एग्जाम के दिन इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, कि आप थोड़ा सा लेट हो गए या फिर आप पैनिक कर गए एग्जाम में या फिर आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, बहुत सारे कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके एग्जाम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक तो आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है एंड देन यू हैव टू सेटल डाउन विथ लोअर लेवल कॉलेज या फिर आपका एक साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एक साल बर्बाद नहीं करना है या फिर मीडियोकर कॉलेज में से बीबीए या बीसीए नहीं करना है, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं कॉलेजेस एग्जाम्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो सारे एग्जाम्स के बारे में मैं एप्लीकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम डेट, एग्जाम पेपर पैटर्न, टॉप कॉलेजेस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड माई पॉइंट हियर इज कि आई वॉन्ट टू ट्राई टू कन्विंस यू कि यार ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। जस्ट मेक श्योर कि भाई आप वो सारे एक सिलेबस से आप मल्टीपल एग्जाम्स, एक सिलेबस पढ़ के आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो। BCA CET के बारे में बताता हूँ। एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज एंड 800 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। रजिस्ट्रेशन फरवरी मार्च में होगा। BBA CET के एग्जाम डेट आ चुके हैं। इट इज गोइंग टू बी ऑन 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ अप्रैल। ठीक है, टॉप कॉलेजेस है आपके नासिर मुंजी, जय हिंद कॉलेज, BMCC कॉलेज, SIES कॉलेज, मल्टीपल कॉलेजेस है जो BBA CET एक्सेप्ट करते हैं एंड उससे आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलेगा। एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दिस एग्जाम इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, सिलेबस वाइज अगर मैं बात करें या पेपर पैटर्न वाइज बात करें तो वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, कंप्यूटर बेसिक्स के 15। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। मार्किंग स्कीम है +1 0। मेरा कहने का अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ रहे हो, ये सारे एग्जाम्स, ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट इनटू अ टॉप इंस्टीट्यूट, आपको बस ये नंबर के ऊपर कॉल करना है। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जहां पे आपको ये मेक श्योर करना है कि इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप इंस्टीट्यूट, आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वर्बल विल बी टॉट टू यू बाय जेसिका मैम, शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट। लॉजिकल रीजनिंग बाय आदित्य सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय मी, देन जनरल अवेयरनेस के हम बहुत सारे मॉड्यूल्स देंगे, कंप्यूटर बेसिक्स के भी हम बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड जय सर इज द मेंटर, ही हैज बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर BBA एंट्रेंस एग्जाम सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड ही हैज द एक्सपर्टीज इन BBA एंट्रेंस एग्जाम। तो ये नंबर के ऊपर अगर आप कॉल करोगे, so you will be working with or studying with an expert team। अभी मेरा मोटिव क्या था कि यार ये सारी चीजें हैं, ये सारी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, इसी के आसपास आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो। कौन से दिखते हैं, सबसे पहले आएगी सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट। सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट 2250 से उत्तर की टेस्ट रहेगी। जनवरी से अप्रैल के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए एंड 1st एंड 2nd वीक ऑफ मई को आपकी सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट होगी 2 बार, है ना। हर अटेम्प्ट के 2250 रुपए भरने पड़ेंगे। लास्ट ईयर 5 मई एंड 11 मई को एग्जाम हुई थी, तो ये साल भी अप्रोक्सीमेटली वही डेट्स पे एग्जाम होगी। एंड अगर आपको एक बार अपियर करना है तो 2250, 2 बार अपियर करना है तो 4500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। 2250 into 2। टॉप कॉलेजेस है SCMS पुणे, SCMS नोएडा, SICS पुणे, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स है। अगर आपको BBA CET में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आप ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके और टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। पढ़ना क्या है, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग ये पढ़ा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा है एंड वर्बल एबिलिटी पढ़ा हुआ है। ये सारे सब्जेक्ट्स आप BBA CET में पढ़ ही रहे हो।
वही सब्जेक्ट्स के नॉलेज के साथ अभी आप आगे के सब्जेक्ट्स और आगे के एग्जाम्स दे सकते हो। टोटल 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, नॉट 600 मिनट्स। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस +10 मार्किंग स्कीम है यहाँ पे भी, एकदम सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, एनपैट एग्जाम फॉर नारसिमुन जी, जहाँ पे आपका पर अटेम्प्ट का 2000 रुपये लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन दिसंबर से मई के बीच में होगा एंड एग्जाम डेट है आपका जनवरी से मई। टोटल ये आपका 150 दिन का विंडो रहता है, इसमें आप 3 बार एग्जाम दे सकते हो। अगर जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा उसका स्कोर कंसीडर किया जाएगा। मतलब टोटल आपका एग्जाम है 120 मार्क का, पहले अटेम्प्ट में आपको 70 मार्क्स है, दूसरे अटेम्प्ट में 80 मार्क्स है, तीसरे अटेम्प्ट में 75 मार्क्स है, तो जो 80 मार्क्स है वो कंसीडर किए जाएंगे एंड हर अटेम्प्ट पे 2000 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है, तीनों अटेम्प्ट दोगे तो 6000 रुपये। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टॉप कॉलेज है NMIMS यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्वांट पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, वर्बल एबिलिटी पढ़ना है। ये तो BBA CET के लिए पढ़ ही रहे हो, यहाँ पे भी वही सिलेबस के साथ ये आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 5000 रुपये का इसका एप्लीकेशन चाहिए, ये थोड़ा हायर एंड पे है, बट इसका भी एप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन दिसंबर से अप्रैल के बीच में होता है। डेट ऑफ एग्जाम आपका अप्रैल मिड एंड मई फर्स्ट वीक में। लास्ट ईयर कुछ 13 अप्रैल एंड 3-4 मई के आसपास ये एग्जाम हुआ था, तो ये साल भी अप्रोक्सीमेटली तभी होगा। टॉप यूनिवर्सिटीज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी नोएडा एंड पुणे। एकदम इजी एग्जाम होता है, यहाँ पे भी सब चीजें पढ़ी है, वर्बल एबिलिटी पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस पढ़ा है, अकाउंटिंग ये नया है, बट जो आपने 11th-12th में अकाउंटिंग पढ़ा है वही बेसिक्स, उसी बेसिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओनली 10 क्वेश्चंस। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो डोंट वरी, तर्कशास्त्र इज देयर फॉर यू, हम आपको हेल्प करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन ये पढ़ा है, क्वांट भी पढ़ा है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ा है। ये सारी चीजें आप BBA CET में पढ़ने वाले हो। यहाँ पे 120 क्वेश्चन, 120 मिनट +1 -0.25 इज द मार्किंग स्कीम। एकदम इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड एकदम इजी पेपर। नेक्स्ट है, लास्ट अपना है MIT WPU जनरल CET एंड MIT WPU CET जनरल। MIT WPU के मल्टीपल CETs होती है, एक CET इंजीनियरिंग के लिए होती है, एक CET जनरल होती है, एक CET लॉ के लिए होते हैं। हमारी CET जनरल है जो BBA एंट्रेंस के लिए है। एप्लीकेशन है 1800 रुपये पर अटेम्प्ट। यहाँ पे फरवरी मार्च के बीच में आपका लास्ट डेट टू रजिस्टर रहेगा। डेट ऑफ एग्जाम आपका 2 बार एग्जाम होता है, एक बार अप्रैल मिड में, एक बार मई मिड में, तो 2 बार में से कोई एक बार ही आप अपीयर कर सकते हो इस एग्जाम में। ठीक है, MIT WPU इज अ वेरी गुड कॉलेज इन पुणे। यहाँ से आप BBA करोगे तो यू हैव अ ग्रेट करियर है एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस एग्जाम का भी काफी ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वही जनरल अवेयरनेस पढ़ा है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, क्वांट पढ़ा है, वर्बल एबिलिटी पढ़ा है, CF मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स वो भी हमने पढ़े हुए हैं फॉर BBA BCA CET। तो सेम सिलेबस से आप ये एग्जाम भी दे सकते हो जो कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स +10 इज द मार्किंग स्कीम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, BBA CET के दिन अगर आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ तो आपका एक साल बर्बाद होगा, नहीं तो मीडियोकर कॉलेज से BBA करना होगा। सेम सिलेबस के साथ आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो जिससे आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो टू गेट योर ग्रेजुएशन डिग्री। सो मेक श्योर कि आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अपीयर करो। और भी अगर कोई एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इससे अलावा और कोई डाउट्स है वो भी कमेंट सेक्शन में डालें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, डू हिट दैट लाइक बटन एंड कीप सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज many more important videos are coming. Thank you so much. Jai Hind.